तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मेथड यूज करेंगे। मेथड कौन सा यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें हम अपनी ही अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीटेडली प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में ये आया हुआ है, तो आपने इसको ध्यान से देखना। अंडर रूट 2 हम कहते हैं को प्राइम किसको कहते हैं, वो नंबर्स जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है दैट इज 1, उसे हम कहते हैं को प्राइम। सिंपल को डिवाइड करा, इसका मतलब 2 जो है कॉमन फैक्टर हो गया किस किस का, P एंड Q बोथ, दोनों का P और Q का फैक्टर हो गया। लेकिन ये क्या बात हुई यार, यहां पे बोल रहा है कि जो P एंड Q है वो को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, बस 1। लेकिन यहाँ पे तो 2 जो है दोनों को डिवाइड कर ही जा रहा है, ये तो दगाबाज निकला, ये तो झूठ बोल रहा है, जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है। हाँ जी बच्चों, तो अब हम करेंगे रियल नंबर की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, जिसपे हमारा फोकस रहेगा रैशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें देखा था हमने कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालना है, और कुछ हमने बेसिक टर्म्स देखी थी जो इस एक्सरसाइज में बार बार यूज होती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें भी कुछ बेसिक टर्म है जो बार बार यूज होंगी। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं इस चैप्टर में, इसमें जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। देखो रैशनल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं वो नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी चले जाते हैं, उस सेट ऑफ नंबर को क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर। और इसमें एक नंबर और ऐड हो जाता है जैसे कि 0, ओके, और इसमें 0 ऐड होने के बाद नंबर फिर से वही वैसे स्टार्ट हो जाता है 0 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी आता है। तो इस सेट ऑफ नंबर को क्या कह देते हैं, होल नंबर। जब 0 ऐड हो जाएगा तो होल नंबर हो जाएगा, जब 1 से स्टार्ट होगा तो वो नेचुरल नंबर हो गया। अब इसमें कुछ फैमिली मेंबर और ऐड हो जाते हैं, कुछ नंबर्स और ऐड हो जाते हैं, जैसे -1 -2 -3 और अप टू इन्फिनिटी चला जाता है। तो ये पूरा सेट ऑफ नंबर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटीजर्स। ये क्या कहेंगे इसको, इंटीजर्स। इस सेट ऑफ नंबर को हम इंटीजर्स कह देते हैं। अब देखो जो 0 के इस तरफ वाली वैल्यू है, जो पॉजिटिव नंबर्स है, जो पॉजिटिव वैल्यू हमारी आती हैं या नंबर्स आते हैं, उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो नेगेटिव तरफ है उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। और 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। अब ये सारा जो पोर्शन है ये किसमें इंक्लूड हो जाता है, हमारा रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर जैसे कि आप जानते हो कौन से नंबर्स होते हैं, जो PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिख दिया 3/2 या 1/3 या 5/2, तो ये क्या है, PYQ की फॉर्म में है। P यहाँ पे 5 है, Q यहाँ पे 2 है, Q नेवर इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरीके से जो PYQ की फॉर्म में लिखे जाते हैं नंबर, उसको हम रैशनल नंबर कह देते हैं। तो अब आप बोलोगे सर जो रैशनल नंबर में हमने बोला कि नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर है, ये भी रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये PYQ की फॉर्म में तो है नहीं है। लेकिन क्या हम 3 को ऐसे लिखते हैं 3/1, या 2 को ऐसे लिखते हैं 2/1, या 1 को ऐसे लिखते हैं 1/1, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो इस तरीके से इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं PYQ की फॉर्म में। तो इसीलिए ये सारा जो पोर्शन है जिसमें नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं या इंटीजर्स होते हैं, वो सारे हम किसमें इंक्लूड करते हैं, वो रैशनल नंबर में। अब हमारे पास एक नेक्स्ट पोर्शन है, जो अलग पोर्शन है हमारा, वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से हो गए, जो PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। जो परफेक्ट स्क्वायर में आती हैं, जैसे अंडर के अंदर आ जाती है 4 या √9, ये जो है ये इरेशनल वैल्यू, इसे इरेशनल नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक तरह के नेचुरल नंबर हो जाते हैं। जब इसको हम देखो 2 × 2 करेंगे, अंडर के अंदर 2 बाहर आ जाएगा, तो एक तरह का नेचुरल नंबर बन गया। तो ये नेचुरल नंबर जो होता है वो किसमें इंक्लूड होता है, रैशनल नंबर्स में, ओके। सो वो नंबर जिसे हम PYQ की फॉर्म में नहीं ले सकते, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा कौन से होते हैं नंबर्स, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास 2 है, ओके, 2 है,
पॉइंट के बाद नंबर जो चल रहा है ऐसे 5 7 8 2 1 3 5 चलता जा रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है। तो इन नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब इसकी भी आप पूरे डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किस तरीके के जो डेसिमल एक्सपेंशन जिनकी होती है वो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी 3/2, अगर इसमें इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या जाती है वैल्यू, 3.2 की वैल्यू क्या आती है 1.5 1.5 आ जाती है। तो ये कौन सी वैल्यू है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जो पॉइंट्स डेसिमल के बाद, एक डेसिमल के बाद कहीं जाके रुक जाते हैं, जैसे 1.5 आ गया। ओके, इसको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उसी तरह 1.3 ले लिया, 1.3 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं इसकी, तो ये क्या आता है 0.3333 चलता जा रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 0.256 कंटिन्यू चलता जा रहा है, एक पैटर्न सेट कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी आपको कि एक नंबर वो है जो डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा और कहीं पे वो रुक भी नहीं रहा, ठीक है, तो वो क्या हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे हम किस किस में कैटेगरी में डालते हैं, देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जैसे ये एग्जांपल लिए मैंने, तो ये किस में आ जाती है, इरेशनल नंबर्स में। ये भी किस में कंसीडर करते हैं हम, इरेशनल नंबर्स के अंदर। और जैसे हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स हैं 1.5, जो रुक रहे हैं कहीं पे जाके, जो कहीं पे जाके रुक रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, रैशनल नंबर्स। इसी तरह जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ये भी रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। देखो जो रिपीटिंग वर्ड है, कहीं कहीं वहां पे कभी कभी वहां पे रैकरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। रैकरिंग वर्ड मतलब रिपीटिंग। ओके, सो आपके पास कुछ एमसीक्यू में कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, पहले उनको देख लेते हैं। ओके, देखो जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, इसी कंसेप्ट में आपको कई बार कहता है एमसीक्यू बन जाते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो आप इसी में से कुछ जो एग्जामिनर है आपको क्वेश्चन डाल सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां पे जाके आप व्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्लेलिस्ट में भी जाके वहां पे सीरियल वाइज चैप्टर्स को व्यू कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे आ गया होगा, इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या बताया, अभी बताया मैंने। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जो कहीं पे रुकता नहीं है, डेसिमल के बाद वो चलता रहता है। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दे दिए, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया 12/5, ओके, सेकंड ऑप्शन क्या दे दिया इसने हमारे पास 7/2, थर्ड ऑप्शन क्या दे दिया हमारे पास 13/21 और फोर्थ ऑप्शन क्या दे दिया हमारे पास 17/8। यही ऑप्शन दे दिया हमारे पास, हाँ जी ये दे दिए। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये टर्मिनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमें ढूंढना कौन सा है, जो नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। अब चेक कर लेते हैं, देखो 12/5 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 12/5 को डिवाइड किया, 12/5 को डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बैलेंस बचा 2, 0 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया, 5 4 जा 20, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये जो डेसिमल के बाद वैल्यू रुक गई है, इसके मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। 7/2 का 7 का हाफ कितना होगा 3.5, 7 का हाफ कितना होगा 3.5, ये भी हमारा टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल वैल्यू टर्मिनेट हो रही है। थर्ड ऑप्शन क्या है 13/21, इसको करके देख लेते हैं। 13/21 को देख लेते हैं, इसको 31/21 को किया, 0 लगा के डेसिमल लगेगा, ओके, डेसिमल लगा तो क्या आ गया हमारा, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करके देख लें। 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 126, तो बैलेंस जो माइनस करके 4 आ गया, फिर जहाँ पे 0 लगाया, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 21, बैलेंस आ गया 19, फिर जहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ा, हाँ जी लगा दिया, फिर हमने 9 से करके देखा, 9 से करके क्या आ गया
189, फिर यहाँ पे 1 बैलेंस आ गया, यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे फिर बात नहीं बनी, 0 एक और लगाना पड़ा हमें, फिर हमने 0 लगा दिया, फिर इसको 4 से करके देखा 84, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही आ रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रही है। अब 70/8 को भी चेक कर लेते हैं, एक बार बाई 8 को भी चेक कर लेते हैं, 8 को चेक करके देख लेते हैं क्या आता है, 8 को चेक कर लेते हैं, 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, बैलेंस बचा 1, फिर करके देखा, 0 लगा यहाँ पे, 8 1 जा 8, यहाँ पे पॉइंट लगना पड़ेगा, 8 1 जा 8 आ गया, फिर हमारा 2 निकल के आ गया, फिर 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 आ गया, फिर 4 बैलेंस आया, फिर 8 5 जा 40, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो सी है, 13/21, क्यों ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमने कंसेप्ट समझा उसी में से हमारे क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं। तो कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे तो बहुत मतलब एमसीक्यू वगैरह हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें बोल रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज, क्या क्या ऑप्शन दे दिए, ए ऑप्शन दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग है, रैकरिंग का मतलब मैंने समझाया था क्या होता है, रैकरिंग का मतलब जो रिपीटिंग होता है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन क्या दे दिया, रिपीटिंग है, बी ऑप्शन क्या दे दिया हमें, रिपीटिंग है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग है। रैकरिंग का मतलब आपको पहले ही पता है क्या होता है, क्या होता है, जो रिपीटिंग होता है। लास्ट ऑप्शन कौन सा है, नन ऑफ द अबव। अब हम चेक कर लेते हैं 17/8 की एक्सपेंशन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में की है, क्या था वो, टर्मिनेट हो रहा था, 2.125 के बाद वो टर्मिनेट हो रहा था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या आ गया, बी टर्मिनेटिंग है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये इस तरीका की कैटेगरी क्वेश्चन डाल सकते हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। ऑप्शन कौन कौन से दे दिए, ए में हमें ऑप्शन दे दिया उसने 22/7, 22/7 सॉरी 7 दिया है। फिर बी में ऑप्शन क्या दिया हमें, बी में क्या ऑप्शन दिया हमें, बी में ऑप्शन दे दिया हमें 3.14 दे दिया। फिर सी में ऑप्शन क्या दे दिया हमें, पाई, और डी में होती है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। देखो अब क्या है, अब आपको यहाँ पे उसने कंफ्यूज करने के लिए वो वैल्यू दे दी जो पाई की ऑलरेडी होती हैं। तो बच्चे मोस्टली क्या कहते हैं, ऑल ऑफ अबव कर देते हैं, क्योंकि पाई जो है ये एक तरह की वो वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू आती है, आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो इसमें क्या होता है, ये डेसिमल के बाद कभी भी खत्म नहीं होता, ये चलता जाता है और नॉन रिपीटिंग है। तो इसीलिए इसको हम इरेशनल वैल्यू कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारे पास पाई की क्या वैल्यू होती है, 22/7 हम लेते हैं, हम 3.14 भी लेते हैं। तो बच्चे क्या सिलेक्ट कर देंगे, डी, पर वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 22/7 जो वैल्यू नंबर लेते हैं, हम वैल्यू लेते हैं पाई की, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो कि हम पाई की 22/7 के इक्वल ले लेते हैं, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो चलती जाती है, वो कभी रुकती नहीं है और कभी भी रिपीट नहीं होती। इसलिए पाई जो है एक एक इरेशनल नंबर है। लेकिन जो 22/7 है, 22/7 ये आप चेक करोगे ना, आप अगर इसको डिवाइड करके इसकी एक्सपेंशन करते हो डेसिमल फॉर्म में, तो आप चेक करोगे कि कुछ पॉइंट के बाद, कुछ नंबर्स के बाद ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको हम 22/7 को रैशनल नंबर बोलते हैं। तीसरा जो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है हमारा 3.14, देखो ये 3.14 क्या है, एक तरह का एक यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो पाई की है, और यहाँ पे 3.14 क्या है, खत्म हो रहा है, रुक रहा है। तो इस तरीके से ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। इसलिए हमारा जो आंसर है कि इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, वो सिर्फ अकेला सी है, पाई। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। चलो अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। देखो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था, को प्राइम्स क्या होते हैं, क्योंकि बार बार इसमें जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से, उसमें ये टर्म बार बार यूज होगी, को प्राइम्स। ओके, इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर,
तो इसलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। और जो क्वेश्चन है जिसमें हम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड होगा क्या कि इसमें हमें अपने आप को ही गलत प्रूव करना है। इसमें हम अंडर रूट ट्रू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जो कि रिपीटेडली प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें जो होने वाली बेसिक टर्म है पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिक टर्म में आपका आ जाता है को प्राइम, जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी समझाया था। को प्राइम क्या होते हैं? लेट्स सपोज हमने दो नंबर ले लिए, टू नंबर्स कौन कौन से ले लिए? 8 और 9, ठीक है। 8 और 9 ले लिया। 8 और 9 जो है वो आपस में सेम टेबल में एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है। वो नंबर जिसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1, उसे हम कहते हैं को प्राइम। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 8 बाई 9 ले लिया। देखो ये आपस में एक दूसरे को सेम टेबल में नहीं काट रहे, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 9 मल्टीप्लाई बाई 1। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो हम कहते हैं को प्राइम किसको कहते हैं? वो नंबर्स जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1, उसे हम कहते हैं को प्राइम। सिंपल। अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स यूज होंगी, कौन कौन सी होंगी वो बता देता हूं। देखो आपको मैंने समझा दिया कि रैशनल और इरेशनल्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो रैशनल नंबर्स में अगर हमारा कोई भी नंबर प्लस हो रहा है, इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर ले लेते हैं ऐसे करके। अगर रैशनल नंबर में और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में, या इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा निकल के हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर निकल के आएगा हमेशा। ओके। इसी तरह अगर रैशनल में हमारा रैशनल और रैशनल दो नंबर है, ठीक है, वो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो वो क्या आएंगे? हमेशा हमारे क्या आएंगे? वो रैशनल नंबर ही आएंगे, वो भी हमेशा हमारे रैशनल नंबर ही आएंगे। ओके। ये कंसेप्ट समझ लेना, ये बार बार यूज होंगे आगे जाके। ये कंसेप्ट थोड़े से आपको थोड़ा सा ध्यान देना, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। रैशनल में अगर कोई भी नंबर इरेशनल ऐड होता है, या माइनस होता है, या मल्टीप्लाई होता है, या डिवाइड होता है, तो हमेशा क्या आएगा? वो इरेशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास √2 नंबर है, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है, रैशनल जो है 2 है, और इसमें मल्टीप्लाई किया √2, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ गई? एक तरह की इरेशनल वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम इसको प्लस करते हैं, तो ये भी क्या एक तरह की इरेशनल वैल्यू है, ये भी क्या एक तरह की इरेशनल वैल्यू है, क्योंकि रैशनल में कुछ भी प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो वो क्या आएगा? हमेशा ही इरेशनल होगा। ये भी हमारा इरेशनल है। इस तरह माइनस करेंगे वो भी आएगा, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, चाहे √2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये भी एक तरह की इरेशनल वैल्यू है, ये भी एक तरह की इरेशनल वैल्यू है। उसी तरह रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर आपको बता दिया मैंने, 2 में 2 ऐड होगा, एक रैशनल नंबर 2 आ गया, दूसरा रैशनल नंबर 3 आ गया, ऐड हो गया 5 आ गया, ये सारे रैशनल नंबर है। तो ये क्या हो गए? रैशनल में अगर रैशनल ऐड होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो हमेशा ही रैशनल आएगा। लेकिन अगर इरेशनल में कुछ भी प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, या डिवाइड होता है, तो वो क्या आएगा? वो इरेशनल भी आ सकता है, वो रैशनल भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इरेशनल में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड अगर इरेशनल हो रहा है, तो वो रैशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने √2 मल्टीप्लाई बाय √2 किया, ठीक है, ये क्या है? इरेशनल है। ये भी क्या है? इरेशनल है। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? ये 2, क्योंकि √2 की स्क्वायर जब रूट के साथ कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी 2 आ जाएगी, तो ये रैशनल आ गई। अगर इसी चीज को मैं प्लस कर देता हूँ, √2 प्लस √2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 √2 क्या है? एक तरह का इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम इसे नहीं बता सकते कि इरेशनल में अगर रैशनल ऐड करते हैं, इरेशनल में इरेशनल ऐड करते हैं, तो इरेशनल भी आ सकता है, वो रैशनल भी आ सकता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
ओके, आगे हम एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। इसमें थ्योरम है जो बार बार इस एक्सरसाइज में यूज होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम है। इसको आप एक बार दिमाग में फीड कर लेना। देखो, ए कोई प्राइम नंबर है, ए कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। इफ इट डिवाइड्स p square, then it also divides p, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है। क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि a कोई प्राइम नंबर है, अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 2 कोई प्राइम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 कोई प्राइम नंबर है। अब p 2 कोई प्राइम नंबर है, ये 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या आ जा, 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये 4 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह कोई 3 नंबर ले लिया हमने, 3 नंबर ले लिया, 3 जो है डिवाइड कर रहा है 9 स्क्वायर को, 9 स्क्वायर को। इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3 आ रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो 3 है 9 को भी डिवाइड कर देगा, 9 को भी डिवाइड कर देगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज करना। अगली वाली जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम सॉल्व करेंगे, जो रिपीटली हमारा पिछले एग्जाम में लगातार आ रहा है, उसको सॉल्व करना है। तो उसमें ये कंसेप्ट हमारा यूज होगा। इससे अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना, ओके। इसके अलावा एक और कंसेप्ट यूज होगा, एक और कंसेप्ट यूज होगा, वो कौन सा होगा अब देख लेते हैं। देखो, अगर मैं 6 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है, नहीं कोई इशू नहीं है। जहाँ अगर मैं इसको ऐसे साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 है, जो 2 है अगर यहाँ पे आता है इसके नीचे तो वो डिवाइड कर रहा है 6 को। इसका मतलब 6 को डिवाइड कर रहा है। अगर 6 इसके 2 जो है इसके नीचे आ जाता है यहाँ पे उठ के, तो इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 3 अकेला रह जाता है, जहाँ इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। इसका मतलब 2 डिवाइड 6, 2 डिवाइड्स 6, इसका यही मतलब हुआ, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे मेरे को 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, लेट्स सपोज c से मल्टीप्लाई कर रहा है, c से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, p। जैसे 6 के साथ डिवाइड करके 3 ला रहा था, इसी तरीके से जो 2 है p को डिवाइड करके c ला रहा है, मतलब 2 c के साथ मल्टीप्लाई होके p ला रहा है। यहाँ पे 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या ला रहा था, 6 ला रहा था। इसी तरह 2 c के साथ मल्टीप्लाई करके p ला रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 डिवाइड्स 6, सॉरी p, 2 डिवाइड्स p, यही मतलब हुआ ना इसका। जैसे 2 डिवाइड कर रहा था 6 को, यहाँ पे आकर अगर यहाँ पे आ जाता था 6 के नीचे, तो 2 डिवाइड्स को कर रहा था, 6 को कर रहा था। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 जो c में मल्टीप्लाई करके p ला रहा है, हमें पता नहीं कि c कौन सी वैल्यू है, इस तरह p कोई भी जो इसमें वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये p चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स p। कंसेप्ट समझ गए। ये वाला कंसेप्ट भी आपका बार बार इस चैप्टर में यूज होगा, इस एक्सरसाइज में यूज होगा, इसको दिमाग में बांध लेना, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 कोई नंबर है, 20 कोई नंबर है। अब ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो 5 है वो 20 को डिवाइड कर रहा है, 5 20 को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स 20, 5 डिवाइड्स 20, 5 डिवाइड्स 20, ये मतलब हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ, 5 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो p आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स p, 5 डिवाइड्स p, ओके। ये हमारा जो कंसेप्ट है ये यूज होगा, ओके। किस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन जो बार बार पिछले प्रीवियस एग्जाम में आ रहा है। तो
अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पहले ये 2 पॉइंट लिख लिया आपने, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों कंसेप्ट आपने दिमाग में फीड कर लेने हैं। अब आगे जाके यूज होंगे, कैसे यूज होंगे देखते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, कहता प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव कर लोगे? हाँ जी कर लेंगे, क्या बात है, जानते हैं, हमने तो पहले पढ़ा है कि भाई √2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मैथ्स में हमें कभी भी कोई चीज प्रूव करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मेथड यूज करेंगे। मेथड कौन सा यूज करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या होता है? जिसमें हम अपनी ही अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीटेडली प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में ये आया हुआ है, तो आपने इसको ध्यान से देखना। √2 को हम कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे, हम पहले मान लेते हैं लेट √2 इज रैशनल नंबर। हम इसे रैशनल नंबर मान लेते हैं, रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है जी, रैशनल नंबर मान लिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको PYQ की फॉर्म में लिख देंगे। अगर रैशनल माना है तो √2 क्या होगा, PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, हाँ जी लिख सकते हैं। अब P एंड Q क्या है, ये को प्राइम है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, को प्राइम, और Q जो है नेवर इक्वल टू 0 है, ठीक है। को प्राइम मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था भाई वो दो नंबर जिसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1, तो उसे हम कहते हैं को प्राइम। अब इसमें हमने मान लिया भी ये नंबर को प्राइम है, इसमें एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। अब इसके बाद हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करती कर दो जी। अब देखो जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2 के साथ रूट कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 2, पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वेयर आ गया। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्यू स्क्वेयर उधर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर के इक्वल आ गया, पी स्क्वेयर के इक्वल आ गया। अब जहां पे क्या हो रहा है, ये 2 यहां पे जाके पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज, हमने क्या की थी, एक थ्योरम की थी ना अभी, कि अगर ए कोई प्राइम नंबर है, अगर वो पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो यही जो थ्योरम है वो मैंने आपको पहले बता दी थी, वही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगी। अब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, दिस इंप्लाइज 2 ऑल्सो डिवाइड्स P। मैंने एक आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया था, जैसे लेट्स सपोज हमारा P6 कोई नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कोई इशू तो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 इसके नीचे आ जाता है, 6 के नीचे आ जाता है, तो क्या मतलब हुआ, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर 2 कोई नंबर है और हमारी जो 2 है जो P को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स P, 2 जो है P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो किसी में मल्टीप्लाई होके तभी P बना रहा है। 2 जो जैसे 2 जहां पे 6 को डिवाइड कर रहा था, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 बना रहा था। 2 जो है P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई करके, C के साथ मल्टीप्लाई करके P बना रहा है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 2C। अब देखो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसमें भर देते हैं, इसको यहां पे भर देते हैं। पुट दिस इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दी हमने, जो P इज इक्वल टू 2 से आया, इसे पुट किस में कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब पुट कर दो, यहां पे पुट करने पे क्या आ गया, P की वैल्यू 2C, यहां पे भरने के बाद क्या आ गया, यहां पे आ गया 4C स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। अब 2 के साथ 4 कट के करके क्या आ जाएगा, यहां पे आ गया 2C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। 2, अब यहां पे बात उल्टी होगी, उल्टी कैसे होगी, देखो
वहां पे क्या कर रहा था, जो 2 था डिवाइड कर रहा था पी स्क्वेयर को, यहाँ पे 2 क्या डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वेयर को। यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वेयर। अगर इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड कर देगा ना इसको, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 डिवाइड्स 2 divides q square, 2 divides q square is this implies 2 divides p, sorry 2 divides q, 2 divides q। अगर मैंने एक थ्योरम बताई थी कि क्या बताई थी, अगर 2 कोई प्राइम नंबर है, जहां a कोई प्राइम नंबर था, वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे भी किया था हमने, वैसे यहाँ पे q स्क्वायर आ गया। तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q। इसका क्या मतलब हुआ, जो 2 डिवाइड कर रहा है q को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 डिवाइड किसको कर रहा है, p को कर रहा है। वहां पे किसको कर रहा था, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। अब ये किसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 यहाँ पे q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 देन 2 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। यही मतलब हुआ ना। अगर 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, मैंने क्या बताया था, डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है कॉमन फैक्टर हो गया, किस किसका, p एंड q बोथ, दोनों का, p और q का फैक्टर हो गया। लेकिन ये क्या बात हुई यार, यहां पे बोल रहा है कि जो p एंड q है वो को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, बस 1। लेकिन यहाँ पे तो 2 जो है दोनों को डिवाइड कर ही जा रहा है, ये तो दगाबाज निकला, ये तो झूठ बोल रहा है, जो हमारी assumption है वो रॉन्ग है। इसका मतलब क्या 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 हुआ कि हमने जो अज्यूम किया था कि जो अंडर रूट 2 है वो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो एन इरेशनल नंबर है। तो वही लिख देंगे सारा कुछ। तो क्या कहेंगे, देन 2 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, 2 is the factor of p and q both which contradicts our assumption। ठीक है जी, our assumption was wrong, hence under root 2 is an irrational number। ठीक है जी, समझ लग गया। देखो है कुछ नहीं है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसका आपने अच्छे से कंसेप्ट समझ के जाना है। ठीक है, समझा देता हूं एक बार फिर से, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। इसमें क्या है कि जैसे कि हमने कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज करना है। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या होता है, इसमें हमने अपने आप को ही रॉन्ग प्रूव करना है। तो उसे प्रूव करने के लिए क्या किया हमने, अंडर रूट 2 जो होता है उसको हमने रैशनल नंबर प्रूव मान लिया, लेट कर लिया उसको रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर माना इसको, तो इसका क्या मतलब हुआ, अंडर रूट 2 को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम, यहां पे q नेवर इक्वल टू 0 है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। जब बोथ साइड हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो रूट था वो स्क्वेयर के साथ कट करके बैलेंस हमारा 2 छोड़ देगा, यहाँ पे p स्क्वेयर डिवाइडेड बाय q स्क्वेयर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 2 q स्क्वेयर के साथ, यहाँ पे जाके ये 2 q स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई के 2 q स्क्वेयर का आ गया इज इक्वल टू p स्क्वेयर के बराबर आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर 2 यहां पे नीचे जाता है p के नीचे, अगर 2 p के नीचे जाता है तो 2 डिवाइड्स p स्क्वेयर, 2 डिवाइड्स p स्क्वेयर। लेकिन हमारे पास एक थ्योरम थी कि अगर 2 जो है प्राइम नंबर है वो p स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो वो किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड कर देगा। हाँ जी कर देगा। फिर इसका मैंने एक आपको तोड़ बताया था, क्या मेथड होता है, अगर 6 इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 यहाँ पे जाके इसको डिवाइड कर रहा है। इसी तरह हमारा जो p था 2 था वो p के नीचे जाके डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई करके p बना रहा था, हमने वो लिख दी वैल्यू, हमने p इज इक्वल टू मान लिया 2c के बराबर। अब ये जो वैल्यू थी हमने जो इक्वेशन नंबर 1 मानी थी उसके अंदर भर दी। पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व आउट करके आगे आगे हमने सॉल्व किया
तो 2c² इक्वल टू किसके आ गया, q² के बराबर आ गया। उसके बाद वही कहानी थी वो फिर से रिपीट होना शुरू हो गई। क्या हुआ, हमने क्या किया कि 2 जो डिवाइड कर रहा है q² को, इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ 2 फैक्टर किसका हो गया, p का भी हो गया, q का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये दगाबाज निकला, झूठ बोल रहा है। यहाँ पे हमने माना भी को प्राइम है, जो जिसका को प्राइम का मतलब मैंने समझाया था क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1। लेकिन यहाँ पे तो 2, फिर 2 बोल रहा है मैं तेरा भी फैक्टर हूँ, तेरा भी फैक्टर हूँ, तेरा भी दोस्त हूँ, उसका भी दोस्त हूँ। ये तो भाई सभी तरफ घूमे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने अज्यूम किया था वो हमारी जो अजम्पशन थी कॉन्ट्राडिक्ट करने लगी। तो हमने मान लिया भाई हमारे से गलती हो गई है, भाई हमको माफ कर दो, जो √2 है वो रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है, दैट इज इट। ठीक है जी, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेडली एग्जाम में आया हुआ है। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं बड़ी ही डेडिकेशन और मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज DNK इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को बूस्टअप मिले। इसके अलावा जितना पॉसिबल हो सके आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें ताकि मैं उन दोस्तों तक भी पहुंच सकूं जिनको इन वीडियोस की जरूरत है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर these videos as much as possible so that I can reach to those students and friends who require these kind of videos. तो चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो आगे जाके ना आपका एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम ही क्वेश्चन है आपका, सिर्फ वहां पे √5 आ गया है। ठीक है जी, √5 आ गया है। तो देखो उसको भी सेम ही तरीके से प्रूव करेंगे, लेकिन जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और सोल्व करवा देता हूं जो एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज √5 को हमने प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लेते हैं लेट √5 इज अ रैशनल। इसका मतलब इसको हम रैशनल नंबर क्या होता है, PYQ की फॉर्म में, PYQ की फॉर्म में लिख दिया वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। ये कोप्राइम है, हाँ जी कोप्राइम है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। ठीक है जी, कर दी, कोई इशू नहीं है, कर दो बोथ साइड। अब देखो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया, रूट कट गया, 5 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, p² डिवाइडेड बाय q²। हाँ जी, कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू नहीं है, लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ जो q² है वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ, 5q² बन गया, और ये किसके इक्वल आ गया, p² के इक्वल आ गया, p² के इक्वल आ गया। अब जो 5 है किसको डिवाइड कर रहा है, p² को। if 5 divides p², then 5 divides also divides p। बताया था ना कंसेप्ट कैसे आता है, ये बताया था ना मैंने, एग्जांपल समझा दी थी पहले स्टार्टिंग में कि 2 जो है अगर 4² को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा ही, है ना। तो ये वही कंसेप्ट है। अगर वो 5 जो है p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। हाँ जी, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 है वो क्या रहा है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करके p ला रहा है, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है p को, 5 डिवाइड कर रहा है p को, 5 डिवाइड कर रहा है p को, 5 डिवाइड कर रहा है p को। तो 5 डिवाइड p को कर रहा है, इसका मतलब वो किसी से मल्टीप्लाई होके फिर p बना रहा है, हाँ जी बना रहा है। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन इसको 1 मान लिया, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 1 में पुट कर दिया। अब 1 में पुट करने के बाद क्या आ गया, यहाँ पे पुट किया, हमारा क्या आ गया, p की वैल्यू पुट की,
25c² और वहां पे क्या आ गया 5q²। अगर इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 5 के साथ क्या कट जाएगा 25 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा ये आएगा 5c² इज इक्वल टू q² के बाहर यही आ जाएगा। हाँ जी यही आ जाएगा यही आ जाएगा यही आएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 डिवाइड q² को है 5 डिवाइड्स q²। यही जो पहले बात की थी वैसे आ गई वहीं पे 5 डिवाइड्स q² को डिवाइड करता है देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स q को। अगर 5 q² को डिवाइड कर रहा है तो q को भी करेगा। हाँ जी करेगा क्यों नहीं करेगा। देन 5 डिवाइड्स p एंड q बोथ। हाँ जी ये तो 5 q को भी डिवाइड कर रहा है p को भी डिवाइड कर रहा है लेकिन वहां पे क्या माना था p एंड q आर को प्राइम क्या होते हैं जिसका एक ही कॉमन फैक्टर हो दैट इज 1। ये 2 कहां से आ गया भाई ये दगाबाजी कर रहे हैं हमारे साथ तो ये हमारी assumption रॉन्ग है। सो इट contradict our assumption it contradict our assumption so our assumption was wrong hence under root 5 is an irrational number। ठीक है जी कोई इशू तो नहीं है कोई इशू तो नहीं है कोई इशू नहीं है भाई फिर से समझना है। वैसे तो आपको अच्छे से आ गया क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी मैंने 2 बार समझाया था इसको भी एक बार समझा दिया एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको। इसमें क्या किया हमने इसमें क्या किया इसमें क्या हो गया लेट अंडर रूट 2 5 इज अ रैशनल नंबर मान लिया। हाँ जी मान लिया अंडर रूट 5 था जो वो किसके बराबर मान लिया हमने p बाई क्यू क्योंकि रैशनल मानना है p बाई क्यू क्या होता है रैशनल फॉर्म इसी तरीके से लिखते हैं ना हमने पहले किया था। अब p और क्या था p और q को हमने मान लिया था को प्राइम वेयर q इज नेवर इक्वल टू जीरो। ठीक है को प्राइम क्या होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है दैट इज 1। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके क्या हो गया अंडर रूट 2 के साथ 2 कट गया 5 अकेला बच गया p² डिवाइडेड बाय q² आ गया। अब अगर 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई किया हमने p जो 5 जो q² था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ और p इसके बराबर आ गया। अब जो 5 था वो किसको डिवाइड कर रहा है p² को 5 अगर नीचे जाएगा इसके तो डिवाइड ही करेगा ना तो 5 डिवाइड्स p²। इफ 5 डिवाइड्स p² देन 5 आल्सो डिवाइड्स p है ना डिवाइड तो कर ही लेगा कर लेगा। देन जो 5 मैंने कहा क्या लिखा है 5 डिवाइड्स p 5 जो डिवाइड कर रहा है p को 5 डिवाइड कर रहा है p को 5 डिवाइड कर रहा है p को इसका मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वो c है जो इसके इक्वल आ रहा है p के बराबर आ रहा है। हाँ जी आ रहा है फिर पुट दिस इन इक्वेशन 1 में पुट कर दी फिर हमने वैल्यू पुट की हमारी ये वैल्यू आ गई 5c² इज इक्वल टू q²। अब हमने जो पहले पहाड़ा पढ़ा था फिर से पहाड़ा पढ़ दिया क्या किया हमने कहता कि इफ p डिवाइड्स q² देन 5 आल्सो डिवाइड्स q। हाँ जी q को डिवाइड कर दिया देन 5 डिवाइड्स q। इसका मतलब क्या हुआ ये तो दगाबाजी कर रहा था हमारे साथ क्यों कर रहा था भाई 5 जो है वहां पे p को भी डिवाइड कर रहा था यहाँ पे q को भी डिवाइड कर रहा है ये दोनों तरफ लगा पड़ा है लेकिन हमने माना था कि भाई ये को प्राइम है p एंड q आर को प्राइम यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर था वो 1 था ये 5 कहां से आ गया भाई। फिर इसका मतलब हमें पता लगा भाई हमने तो गलती कर दी भाई ये तो दोनों डिवाइड कर रहे थे लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट है जो हमने assumption मानी थी वो कॉन्ट्राडिक्ट है assumption को हमने रॉन्ग मान लिया अपनी गलती मान ली और हमारा क्या आ गया अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस यही था। ये देखो बार बार आएगा आपका आया हुआ है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है इसलिए आपको अच्छे से इसको
मैं इसलिए आपको दो बार करवा दिया, 2 बार एक्सप्लेन भी कर दिया, ताकि आपके जो ये 4 मार्क्स में आता है तो इसको अच्छे से आप कर लो। देखो एनसीईआरटी बुक में इसी के रिलेटेड थोड़े से और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें हो सकता है कि √5 जो है आपको ऑलरेडी गिवन हो कि जिसमें ये बताया हो कि वो इरेशनल है। तो हमने इसके लिए क्या करना है, मैं वो मेथड करवाऊंगा जिसमें आप दोनों ही तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे सेम मेथड से सॉल्व करोगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि हम क्या करेंगे, वैसे सेम मेथड अप्लाई करेंगे। लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू PYQ के इक्वल मान लेंगे, वेयर PYQ क्या है, इज रैशनल और Q नेवर इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मेथड क्या अप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि जो हमें पता है कि √5 जो है वो इरेशनल है, ठीक है जी। हम इसके साथ जो भी इसके भाई बंधु है उसको उठा के इस तरफ फेंक लेंगे, PYQ के बराबर इसके साथ ले आएंगे, और जो √5 है उसको अकेला छोड़ देंगे और बाद में प्रूव कर देंगे कि ये हमें पता ही है कि √5 जो है वो इरेशनल है। इस तरीके से अप्लाई करने के लिए हम मेथड हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके साथ जो भी नंबर्स लगे हुए हैं उसको उठा के इधर पटक लेंगे हम। तो क्या होगा, जैसे कि 3 वहां पे जाके क्या बन जाएगा, 3 वहां पे जाएगा, PYQ -3 बन जाएगा यहाँ पे आके, और यहाँ पे 2√5 ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, PYQ का, Q का सॉरी इसका दोनों का एलसीएम लेके क्या आ गया, Q आ गया। अब यहाँ पे जाके Q मल्टीप्लाई हो जाएगा, P -3Q बन गया। इसके बाद जो 2 है यहाँ पे वो इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, 2 आ गया, √5 ऐसे कैसे आ गया, अकेला रह गया। हाँ जी, अब हमें पता है कि जैसे PYQ क्या कि एक रैशनल नंबर है, बिकॉज PYQ इज रैशनल। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये रैशनल है इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर रैशनल में से कुछ भी माइनस रैशनल होता है, अगर उसमें से मल्टीप्लाई रैशनल होता है, और अगर डिवाइड रैशनल होता है तो वो वैल्यू क्या आती है, हमेशा हमारा नंबर रैशनल होता है। रैशनल में से रैशनल डिवाइड होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, या किसी तरह का प्लस होगा तो वो क्या आएगा, रैशनल वैल्यू ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर PYQ रैशनल है तो ये क्या हुआ, P -3Q 2Q डिवाइडेड बाई 2Q इज ऑल्सो रैशनल, ये भी रैशनल हो गया। अब हमने क्या माना हुआ है, ये रैशनल है, ये भी रैशनल हो गया, लेकिन इस इक्वल टू क्या आ रहा है, √5 हो रहा है, ये भी रैशनल हो गया इस तरीके से, क्योंकि इक्वल टू का क्या मतलब हुआ कि वो रैशनल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज रैशनल। लेकिन यार √5 तो रैशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अंडर के अंदर जो भी नंबर होंगे परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के वो सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो एज वी नो दैट √5 is irrational. So, which contradict the assumption. So, our assumption was wrong. इसको हमने गलती मान ली, hence 3 + 2√5 is irrational. ठीक है जी, बस इतनी सी बात थी। हाँ जी, इतनी सी बात थी। देखो नॉर्मली क्या है कि इस मेथड में आपके कुछ और भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो एनसीईआरटी बुक के, वो भी सेम मेथड ही अप्लाई होंगे। पहले इसी को समझ लेते हैं कि है क्या किया हमने इसमें क्या किया कि 3 +
टू अंडर रूट 5 को हमने पी वाई क्यू के इक्वल मान लिया। पी वाई क्यू क्या है मतलब हुआ, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके साथ जो भी नंबर लगे हुए थे हमने क्या किया, इसको उठा उठा के उधर फेंकना शुरू कर दिया। उठा के फेंका, -3 यहाँ पे 1 किया, वहां पे 3 था, यहाँ पे -3 हो गया। फिर इसका एलसीएम लेके हमारा सॉल्व आउट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी ये नंबर आ गया, इस तरह की वैल्यू बन गई। जैसे कि हमने माना था कि पी बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर है, हमने रैशनल माना हुआ था। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में जब हम बेसिक टर्म्स किए थे तो उसमें क्या बताया था कि जब रैशनल में से रैशनल माइनस होता है, रैशनल में से रैशनल डिवाइड होता है, रैशनल में से रैशनल प्लस होता है, रैशनल में से रैशनल मल्टीप्लाई होता है, तो वो क्या नंबर आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का ये भी रैशनल हो गया। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसके बराबर जो वैल्यू है वो उसके इक्वल ही आएगी, तो इसका मतलब क्या, अंडर रूट 5 इज आल्सो रैशनल, ये भी रैशनल हो गया। लेकिन वी नो दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल, ये तो हमने पहले भी प्रूव किया। तो अगर ऑलरेडी देखो आपको गिवन है अंडर रूट 5 इज रैशनल, तो वहां पे क्या ले देंगे, वी हैव ऑलरेडी गिवन अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल। अगर नहीं भी दिया तो हमें पता ही भाई, एज वी नो दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल, सो व्हिच contradicts our assumption, so our assumption was wrong and hence 3 plus 2 under root 5 is irrational। इतनी सी बात है, ठीक है जी। अब आपकी इसकी एनसीईआरटी बुक के जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। इसमें एक तो दिया हुआ 1 बाय अंडर रूट 2 इज रैशनल, इसको हमने प्रूव करना कि इरेशनल है। 7 अंडर रूट 5 इसको इरेशनल प्रूव करना है। 6 प्लस अंडर रूट 2 को भी इरेशनल प्रूव करना है। देखो जो 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे 3 है वहां पे 6 आ गया, और उसके बाद क्या है हमारा प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है, मतलब 1 अंडर रूट 2 है। तो सेम ही मेथड अप्लाई करना है इसमें। इसमें क्या होगा, 2 वहां पे माइनस होके आ जाएगा, वैसे सॉल्व आउट करके सिंपली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। समझाने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, सेम मेथड अप्लाई करना, वो आप घर पे करके देखना है। अगर नहीं होगा कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन क्या है, इसके बाद आपका क्या है, 7/5 है, 7/5 है, 7/5 है हमारे पास, ठीक है जी। इसमें भी कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, वैसे उठा के इसको क्या करना है, इसको मैं देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसको हमने अंडर रूट 5 को अकेला छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 P7 इसके नीचे आके 7Q बन जाएगा, ठीक है जी। सिंपल के अंडर रूट 5 क्या है, एक तरह का इरेशनल नंबर है, हमने इसको अकेला करने के लिए जो इसके साथ लगा था उसको इस तरह लगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पी वाई क्यू इज क्या है, रैशनल नंबर है, पी वाई क्यू इज अ रैशनल, ये हमारा रैशनल है। सो जो P7YQ इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इसके बाद क्या करेंगे कि जो भी अंडर रूट 5 है, सॉरी अंडर रूट 5 तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि जहाँ पे भी अंडर रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया, अंडर रूट 5 इज रैशनल एज वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। बस इतनी सी बात है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी वैसे ही करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, लिखना जैसे ही है, ठीक है जी। जो आपका 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है, ठीक है जी, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है हमारा, ठीक है जी, ऐसे करके इसको हम QYP के बराबर मान लेंगे, QYP के बराबर मान लेंगे, इक्वल टू QYP। मैं बता देता हूँ क्यों करेंगे ऐसे हम, वैसे PYQ करते हैं, यहाँ पे QYP कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि QYP क्या है, यहाँ पे इरेशनल है, QYP इज सॉरी रैशनल है, वहां पे QYP रैशनल है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब जैसे कि ये 1 अंडर रूट 2 है, ये जहाँ पे नीचे आके अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, वैसे ही अंडर रूट 2/1 कर सकते हैं, वैसे फिर क्या हो जाएगा, PYQ होगा, PYQ इसके इक्वल आ गया, क्योंकि रेसिप्रोकल कर गया तो जो वैल्यू नंबर्स होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। हम जब बराबर हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे इसको रेसिप्रोकल किया,
जैसे हम स्क्योरिंग बोथ साइड करते हैं तो रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दिया हमने। ठीक है जी। अब देखो वही चीज बन गई कि पी वाई क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो पी वाई क्यू है, अगर लेट्स सपोज हमने 3/2 ले लिया कोई नंबर, है ना, 3/2 ले लिया, ये रैशनल नंबर हमें पता है। तो अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं 2/3, तो तब भी ये रैशनल ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये इरैशनल बन जाएगा। अगर ये 3/2 है तो वैसे ही क्या गया, क्यू बाई पी जो था रैशनल था, तो इसका मतलब अगर हम इस उल्टा करते हैं तो ये भी रैशनल ही आ गया। तो मेथड सेम ही रहेगा, फिर आगे आगे सेम हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे था, जहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था, बाकी सेम ही करना हमने। फिर क्या आ गया, √2/1 मैंने समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन ये भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। ये इसको किसके इक्वल आ गया, पी बाई क्यू के। पी बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, है ना, ये रैशनल है, सो इसके इक्वल ये है। ठीक है जी। तो क्या लिखे, पी बाई क्यू इज अ रैशनल, सो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 भी क्या हो गया हमारा, √2 is also rational, as we know that √2 is rational number है, irrational number है, which contradicts our assumption, so our assumption was wrong, hence √1 by √2 is a irrational। बस इतनी सी बात थी। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको 2 नंबर्स में आ जाता है तो आप इसे ऐसे ही सोल्व करोगे। ठीक है। अगर इन केस आपको ये 4 नंबर में आ जाता है, देखो ये तो एक छोटा सा स्टेप हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर अगर आपको 4 नंबर में आता है या 5 नंबर्स में आता है, ज्यादा नंबर्स में आता है, तो आपने क्या करना है, इसको √2 को जो मैं फर्स्ट वाला मेथड बताया था, ऐसे करके, जैसे आपका आ गया ना कि √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू के आ गया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको वही सेम मेथड जो बड़े वाला मैंने अप्लाई करवाया था। कभी कभी 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर 5 मार्क्स में आता तो फिर आपको वो पूरा वाला प्रूव करना पड़ेगा, जिसमें हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते थे, फिर उसको उठाते थे, हम क्या करते थे, 2 डिवाइड्स क्यू, फिर उसके बाद 2 डिवाइड्स पी, और उसके बाद कॉमन हम बता देंगे ये दोनों तरफ क्या है, कॉमन फैक्टर आ गया विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, इसको हम पी बाई क्यू वहां पे हम को प्राइम मान लेंगे। ठीक है, इसको वैसे कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज और ले लेंगे, यहाँ पे अगर 5 मार्क्स में आता है तो क्या पे ले देंगे, वेयर, इसके साथ फिर क्या लिखेंगे, पी वाई क्यू आर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, इसको हम को प्राइम मान लेंगे। ठीक है, करना वही मेथड है अगर हमारा 2 मार्क्स में आ जाता है। अगर हमारा ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है तो हमने क्या करना है, पी वाई क्यू मान के इसको वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स करके फिर उसको सेम मेथड से प्रूव करना, जैसे मैंने √2 वाला क्वेश्चन आपको समझाया है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी बुक के भी सारे के सारे क्वेश्चन। देखो इसमें है कुछ नहीं है, सिंपल मेथड है, और इसको अगर आप सॉल्व आउट अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। मतलब मेथड वही है, एक स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे से सीखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या पूछा हुआ है, इसमें बता रहा है कि पूछ रहा है जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। इसमें प्रूव करना हमने इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें भी मेथड वही अप्लाई होगा, लेकिन थोड़े से चेंजेस है। जैसे इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लेट कर लेंगे कि 3 + 2 √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म है। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म है, वेयर पी बाई जो क्यू है वो क्या है, रैशनल नंबर है, वेयर पी बाई क्यू इज अ रैशनल। ठीक है, ये पी बाई क्यू रैशनल है और क्यू नेवर इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे कि हमें पता है कि √5 जो है क्या है, वो इरेशनल नंबर है। हम इसके साथ जो भी कुछ लगा है उसको पटक पटक के उधर फेंकेंगे, इसको अकेला कर देंगे, जो अकेला रह जाएगा तो उसके बाद हम इसको प्रूव कर देंगे भाई √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब क्या किया, जैसे कि मैंने बोला आपको, हमने पटक पटक के उधर फेंकना है इसको। अब देखो 2 √5 जो 3 वहां पे चला गया, p डिवाइडेड बाई q -3 बन गया। हाँ जी बन गया। अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, q एलसीएम ले लिया, p -3q आ गया। हाँ जी आ गया। √5 जो इसके साथ 2 लगा था वो नीचे यहाँ पे डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई बाय q हो गया। हाँ जी हो गया। तो √5 किसके आ गया, p -3q
डिवाइडेड बाय 2q के बराबर आ गया। अब जैसे कि हमने माना हुआ है कि पी वाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, तो पी वाई क्यू इज अ रैशनल नंबर है। हाँ जी रैशनल नंबर है, कोई इशू नहीं है। अगर पी वाई क्यू रैशनल नंबर है, इसका मतलब p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2q इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। हाँ जी क्यों है? क्योंकि अभी हमने किया था पीछे कि रैशनल में अगर रैशनल नंबर ऐड होता है तो वो रैशनल नहीं आता है, अगर माइनस होता है रैशनल होता है, अगर मल्टीप्लाई होता है रैशनल होता है, अगर डिवाइड होगा रैशनल होगा। तो इसका मतलब ये पी वाई क्यू अगर रैशनल है तो वो भी रैशनल आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल होगा। इसलिए √5 इज ऑल्सो इज अ रैशनल नंबर। हाँ जी रैशनल नंबर आ गया। हाँ जी आ गया। ये भी हमने रैशनल मान लिया, हमें मानना पड़ा क्योंकि ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। लेकिन हम तो जानते हैं, वी नो दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर है। सो विच contradict the assumption, so our assumption was wrong, hence 3 plus 2 under root 5 is an irrational number। ये इरेशनल है। ठीक है जी, समझ गए? देखो क्या किया इसमें हमने, इसमें हमें मानने की जरूरत नहीं, को प्राइम मानने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, हमें सिंपल कंसेप्ट, देखो ये अगर √5 ऑलरेडी गिवन है आपको कि ये इरेशनल नंबर है, तब भी इसको ऐसे ही करना है। अगर नहीं है, आपको सिंपली प्रूव करने के लिए आया, तब भी ऐसे ही प्रूव करना है। अगर एक नंबर में आ गया √5 आपको गिवन दे दिया कि √5 आपको इरेशनल है, आपको गिवन है, तो हम सीधा ही लिख देंगे कि √5 इरेशनल है, तो उसमें कुछ भी ऐड होता, प्लस होता, माइनस होता, वो इरेशनल नहीं आएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि एक पैटर्न सेट हो जाता है आपका। √2 जो √5 या √3 जो भी हमने प्रूव करने हैं अकेले अकेले, तो उसमें भी सेम ही मेथड अप्लाई हुआ, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें स्क्वेयरिंग करते हैं, इसमें स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे। तो इसमें क्या किया कि 3 + 2 √5 लिया, इसे हमने मान लिया पी वाई क्यू के फॉर्म में, जो कि एक रैशनल नंबर है। पी वाई क्या क्या है? एक रैशनल वैल्यू है। क्यू नेवर इक्वल टू 0 है। हमने पटा के इसको अकेला, ये हमारे साथ झूठ बोलता है मैं रैशनल हूँ, लेकिन हमें इसकी असली करतूत पता है, ये इरेशनल है। हमने क्या किया, इसको अलग कर देना है। अलग करने के लिए क्या किया, हम पटा के इसको नंबर्स को उस तरफ फेंकने शुरू कर दिया। 3 को उधर फेंक दिया, -3 आ गया। फिर हमारे पास 2 √5 आ गया, इसको 2 को उठा के इसके साथ डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया √5 अकेला बेचारा। अब इसकी असली सामने आ गई। पी वाई क्यू था जो, वो रैशनल है। पी वाई क्यू था क्या, वो रैशनल है। इसका मतलब रैशनल में कुछ भी प्लस होता, माइनस होता, डिवाइड होता, मल्टीप्लाई होता, वो भी रैशनल ही आएगा। सो p - 3q डिवाइडेड बाई 2q इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। √5 इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि ये रैशनल है, इक्वल टू रैशनल नंबर ही आएगा। बट we know that √5 is a rational number which contradict our assumption, so our assumption was wrong, hence 3 + 2 √5 is an irrational number। बस कहानी खत्म। ठीक है जी, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। देखो उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ही है आपका एनसीईआरटी बुक का। देखो सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड और थर्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का जो एनसीईआरटी का, प्रूव दैट फॉलोइंग आर द इरेशनल, 3 ऑप्शन दे दिए आपको। तो इसमें आपने चेक कर लेना कि कौन कौन से ऑप्शन है। देखो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें 1 √2 दे दिया, दूसरा ऑप्शन है 7 √5 है, फिर थर्ड ऑप्शन है 6 + 2 √5 है। मैं आपको सेकंड और थर्ड तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका, सेम एज इट इज। ठीक है, इसमें क्या, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे ऐसे ही करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है,
7 है, यहाँ पे 7 है, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ये पी वाई क्यू जो 7 है इसके नीचे चला जाएगा, 7 इसके नीचे चला जाएगा, पी बाय 7 क्यू आ जाएगा, यही आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, इसको तो करने की जरूरत नहीं है। पी वाई क्यू इज द रैशनल, देन पी डिवाइडेड बाय 7q इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है, इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सो √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, बट वी नो दैट √5 इज अ रैशनल नंबर विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, so our assumption was wrong, hence ये यहाँ पे ये आ गया अंडर, सॉरी इसमें 7 भी लगा हुआ ना, 7 भी लगा हुआ है, 7 यहाँ पे, ठीक है। सो 7 √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। 7 वहां पे तो नीचे चला गया था, ठीक है, ठीक है, बस ये कहानी है। सेम लाइनिंग है जो हमने चेप देनी है वहां पे, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। वे उससे भी सिंपल है, पहले वाले से सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी, 6 + 2 √5 है, उसमें भी यहाँ पे 6 + 2 √5 करना है, जैसे हमने पीछे किया था, वो पटक पटक के इसको उधर फेंकना है, अकेले छोड़ देना √5 को, यही लाइन चेप देनी है, बस ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया आपका। जो 1 √2 है, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट है, लेकिन इसमें क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 √2 आ गया है ना, √2 आ गया, ये पी वाई क्यू हमने मान लिया रैशनल है, ठीक है। यहाँ पे पी वाई क्यू क्या मान लिया हमने, अगर आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू वाई पी भी ले सकते हैं, क्यू वाई पी भी ले सकते हैं, ठीक है। क्यू वाई पी, सॉरी क्यू वाई पी इज अ रैशनल मान लिया, है ना, रैशनल मान लिया। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, दोनों का, बोथ साइड रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल करके ऊपर चला जाएगा, √2 बोथ साइड करेंगे, कर सकते हैं ना हम रेसिप्रोकल, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, तो ये पी वाई क्यू आ जाएगा। अगर क्यू वाई पी रैशनल है, इसका मतलब पी वाई क्यू भी रैशनल है, जैसे 3/2 अगर रैशनल है तो 2/3 भी रैशनल ही होगा, है ना, ये रैशनल होगा। 3/2 रैशनल है तो अगर हम रेसिप्रोकल करें 2/3 भी रैशनल होगा। इसी तरीके से अगर पी वाई क्यू रैशनल है तो पी वाई क्यू भी रैशनल आ गया, पी वाई क्यू भी रैशनल आ गया, हाँ जी आ गया, पी वाई क्यू इज अ रैशनल, है ना, पी वाई क्यू इज अ रैशनल एंड इसका मतलब अगर क्यू वाई पी रैशनल है, क्यू वाई पी रैशनल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी वाई क्यू भी रैशनल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 भी रैशनल है, √2 भी रैशनल नंबर हो गया। बट वी नो दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, या रैशनल नंबर, सो विच इसको नंबर पूरा लिखना है, ऐसे लग रहा है 9, ठीक है, वैसे तो नंबर भी लिख सकता, पॉइंट डाल देना, बट दिख नहीं रहा था। A rational number which contradict the assumption, so our assumption was wrong, hence जो √1/√2 है वो एन इरेशनल नंबर है। देखो इसमें क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आपको ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में 5 मार्क्स का भी आ जाता है ये क्वेश्चन, है ना, 5 मार्क्स का आ जाता है, तो फिर क्या करना है, आपने √2 को जैसे हमने पिछले वाले मेथड में अप्लाई किया था ना, जिसमें √2 हमने एक्सप्लेन किया है पूरा कहानी लेके, जिसमें हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था, फिर उसको हमने मान लिया था कि पी जो है पी स्क्वेयर है, अगर ए जो है पी स्क्वेयर को डिवाइड करता है, या 2 जो है पी स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा, फिर p = 2c मान लिया, तो वो पूरा मेथड हमने वहां पे यूज करना, अगर 5 मार्क्स में आता है। अगर आपका 2, 4 या 3 नंबर में आता है, कुछ बोर्ड में 3 नंबर का आता है, या 4 नंबर का आता है, या 2 नंबर का आता है, तो इसी मेथड को अप्लाई करके सोल्व कर देना, ठीक है, हाँ जी। तो ये एक्सरसाइज हमारी एक तरह की होगी कंप्लीट, लेकिन इसके साथ कुछ और भी क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पिछले एग्जाम में जो आपका एक आया था, मैं चेक कर लेता हूँ, +√5 इज अ इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है, √5 प्लस √3 है, ये स्क्वायर है, इसको प्रूव करना हमने, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। हमने क्या मान लिया भाई, हमने लेट कर लिया कि ये क्या है, पी वाई क्यू के बराबर है, क्या हो गया, पी वाई क्यू के बराबर है, वेयर
पी बाई क्यू इज अ रैशनल, ठीक है। साफ पी बाई क्यू रैशनल है, इज रैशनल। अब स्क्वेयरिंग, जब स्क्वेयर को हम सॉर्ट आउट करेंगे, इसका फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर क्या बन गया 3, बी स्क्वेयर क्या बन गया 5, 2 इंटू 3 5 जा 15, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 15, ठीक है। यहाँ ये किसके बराबर आ गया, पी बाई क्यू के। अगर इसको प्लस करते हैं 8 आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब 8 को उठा के उधर फेंक देते हैं, उधर फेंका, ये माइनस का बन गया, पी बाई क्यू माइनस 8। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, पी 8 क्यू अंडर रूट 15 जो हमारे पास था, उसके साथ जो 2 लगा था उसके नीचे आ गया, डिवाइड हो गया इसके साथ, और क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 15 अकेला रह गया। अब हमने माना हुआ है कि जो पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू है इज अ रैशनल नंबर, वो क्या है, रैशनल नंबर है। सो p माइनस 8q डिवाइडेड बाई 2q इज ऑल्सो अ रैशनल, ठीक है जी। इसलिए फिर क्या हुआ, अंडर रूट 5 भी फिर इस तरीके से, अंडर रूट 15 भी क्या हो गया, इज अ रैशनल, ठीक है जी। अगर ये रैशनल है, ये रैशनल आ गया, तो ये भी रैशनल होगा, क्योंकि इक्वल माना हुआ है। और ये क्यों आ गया, क्योंकि पी वाई क्यू हमने रैशनल माना हुआ है, और पी वाई क्यू में अगर हमें रैशनल में कुछ भी प्लस करते हैं, कुछ भी माइनस करते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी डिवाइड करते हैं, तो वो क्या आता है, रैशनल ही आता है। तो इस तरीके से ये भी रैशनल है, हाँ जी रैशनल है। फिर अंडर रूट 5 को क्या है, ये भी रैशनल हो गया, बट वी नो दैट, बट क्योंकि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, हमने शुरू से किया था कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो बट वी नो दैट अंडर रूट 15 is a rational number, which contradict our assumption so our assumption was wrong, hence जो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर था इज एन इरेशनल, ठीक है जी, ये इरेशनल नंबर है। बस इतनी सी बात थी, ये हमारा 2050 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अल्टीमेटली हमने सारे ही जो रेलिवेंट क्वेश्चन थे हमने कर लिए, और जितने भी मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस तरीके से भी आ सकते हैं, एमसीक्यू के जितने भी कॉन्सेप्ट में आपके कवर हो सकते हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं। तो अब आप एक बात करना यार, इतना टाइम स्पेंड किया मैंने आपके साथ, और वही बच्चे बचे होंगे जो बाकी इंटरेस्टेड हैं, तो जो वीडियो आपने देखी है इसको लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और थोड़ा दोस्तों के साथ बात भी कर लेना, भाई ऐसा कोई चैनल है डीएन के नाम का, तो उसको व्यू कर लो। लाइक करोगे तो आपको कोई नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगी। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, या किसी भी इंस्टाग्राम पे हो, वैसे भी हम भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें लाइक कर सकते हो और अपने प्लेटफॉर्म पे इन वीडियो को शेयर कर सकते हो। और आप अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती करो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड लाइक डीएन किंसिल। थैंक यू, बाय बाय।